हाय दोस्तों, शुरू करेंगे आज की हमारी कहानी रिश्ते भाग 2। अभी तक आपने पढ़ा सचिन और माया माँ की मर्जी के खिलाफ शादी करके आते हैं और माँ उन्हें अपनाने के लिए कुछ शर्तें रखती हैं। अब आगे दोनों ने मौन सहमति दी और चुपचाप बैठे रहे। तब जानकी ने माया को उसका कमरा दिखाया और अपना सामान व्यवस्थित करने को कहा। उसके बाद जानकी अपने कमरे में चली गई। दीवार पर एक बड़े से फोटो फ्रेम में उसकी गोद में एक सुंदर सी 3-4 साल की लड़की की फोटो थी। वो एकटक उसे देखती रही और आंखों से आंसू बहते रहे। आज उसकी बेटी उसके सामने होते हुए भी उसके साथ नहीं है। विचार मन के जरिए अतीत में पहुंच गए। बचपन कितना प्यारा होता है ना कोई चिंता ना परेशानी। जानकी का बचपन भी बहुत खूबसूरत था। माता पिता की लाडली जानकी की हर इच्छा पूरी हो जाती। आखिरकार इकलौती बेटी जो थी, पिता राजेश साधारण नौकरी में भी उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते। बचपन कैसे पंख लगाकर फुर करके उड़ गया पता ही ना लगा। लेकिन भविष्य का क्या पता होता है कि क्या होगा। बचपन पार करते हुए जानकी किशोरा अवस्था में पहुंच रही थी और घर के खर्चे बढ़ने लगे थे। तब माँ ने अपने शौक को रोजगार बना लिया और पड़ोसियों के कपड़े सिलने लगी। किराए के मकान में अब रहना मुश्किल हो रहा था। हर तीसरे चौथे साल घर बदलना आसान नहीं था और बेटी भी बड़ी हो रही थी। अपना घर होना चाहिए, इसी सोच के तहत शहर से बाहर छोटी सी जगह उन्होंने खरीद रखी थी, पर बनवा नहीं पाए थे। अब जब ठीक आमदनी होने लगी तो पति पत्नी ने अपने घर का ख्वाब पूरा करने की सोची। जानकी अब किशोरावस्था से जवानी की ओर कदम बढ़ा रही थी और 10वीं कर चुकी थी। वो भी सिलाई में माँ की मदद कराने लगी थी और जब माँ सिलाई करती तो वो घर का काम भी कर देती। हकीकत से रूबरू हो वो भी कुछ बनने के ख्वाब लेने लगी थी। लेकिन साधारण आय वाले माँ बाप के लिए उसके ख्वाब पूरा करना इतना आसान नहीं था। एक छोटा सा 2 कमरों का मकान बनवाने में ही उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी और इसी में 2 साल गुजर गए। सारी जिंदगी में अपने घर का देखा सपना पूरा हुआ तो सब खुश थे। एक छोटा सा पूजा पाठ का आयोजन कर अपने सभी घनिष्ठ मित्र रिश्तेदारों को उन्होंने दावत पर बुला अपनी खुशी में शामिल किया। अब वो अपने नए घर में आ गए और अपने घर को सजाने लगे थे। जानकी भी अब कॉलेज में पहुंच गई थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। 4-6 महीने बीतते बीतते साधना की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। हिम्मत से ज्यादा मेहनत ने उन्हें कमजोर कर दिया था और पिता की टेंशन बढ़ गई। बीमारियों में अलग खर्चे होते हैं। इन हालात में समझदार हो चुकी जानकी को हकीकत समझ में आने लगी और वो भविष्य बनाने की तैयारी छोड़कर माँ की सेवा में लग गई। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन माँ के बचपन की सहेली गौरी साधना को मिलने आई और उसको बीमार देख अक्सर मिलने आने लगी। 1-2 बार वो अपने पति और बेटी के साथ भी आई। उनकी बेटी अभी 12वीं में थी और बेटा 6-7 महीने पहले ही दूसरे शहर में एक फर्म में जॉब लगा था। जानकी को घर संभालते देख उसकी माँ ने साधना से अपने बेटे के लिए जानकी को मांग लिया। साधना तो पहले ही तनाव में थी कि आगे बेटी की शादी करनी है और उसकी बीमारी पर लगता पैसा, कैसे सब कुछ होगा। सहेली का प्रस्ताव ऐसे लगा जैसे ईश्वर का वरदान मिल गया हो। साधना को बेटी की बहुत चिंता थी। देने के लिए दहेज भी नहीं था और घर के हालात भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे। उसकी सिलाई छूट गई थी। नई जगह में आसपास पहचान होती उससे पहले ही साधना बीमार रहने लगी थी। हाँ, कभी कभी पुराने मोहल्ले से कोई जरूरी होने पर काम दे जाता, जिसे माँ की मदद से जानकी पूरा कर देती। पति से बातचीत कर बताने को कहकर साधना ने बात को टाल दिया। आखिर शादी की तैयारी के लिए भी तो समय और पैसे चाहिए। गौरी ने साधना को बेटे की फोटो दे दी और फिर आने को कहकर चली गई। पति से सलाह मशवरा कर साधना ने सहेली गौरी को हाँ कर दी। जानकी को जब पता लगा तो उसने माँ को समझाने की कोशिश की कि अभी वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है और उनकी तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं है, तो उन्हें देखभाल की जरूरत है। शादी की इतनी जल्दी क्या है। लेकिन
माँ इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। एक तो बचपन की सहेली का आगे बढ़कर रिश्ता मांगना, और फिर नौकरी लगा लड़का, और वो भी बिना दहेज। इधर साधना की तबीयत थोड़ी संभली और आर्थिक हालात काबू में आए, और उधर गौरी ने महीने बाद ही सगाई की तारीख भेज दी। छोटे से आयोजन में घर परिवार वालों की उपस्थिति में आखिरकार जानकी और रंजन की सगाई अंगूठी पहनाकर हो गई, और बीए की फाइनल परीक्षा होते ही जानकी की शादी गौरी के बेटे रंजन से हो गई। साधारण तरीके से की गई शादी में कोई ज्यादा तामझाम नहीं हुआ। एक तो साधना की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और दूसरा शादी का काम संभालने वाला भी कोई नहीं था। तीसरा, पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं थे खर्च के लिए। फिर भी राजेश ने कुछ कंपनी से लोन लिया, और जहां जहां से आर्थिक मदद मिल सकती थी ली, और जो भी साधना और उनके पति से बन सका जानकी की शादी में लगा दिया, और बेटी का कन्यादान करके निश्चिंत हो गई। नए घर में आकर जानकी अपने आप को ढालने लगी। अपरिचित जैसा तो कुछ था ही नहीं, तो उसे सब कुछ जानने समझने में देर नहीं लगी। गौरी की पसंद नापसंद तो वो उसके आने जाने के दौरान जान ही चुकी थी। एक ही शहर में होने के कारण बीच बीच में माँ की देखभाल भी करती और पिता को हौसला देती। चूंकि गौरी साधना की सहेली थी, इसीलिए उसने कभी इस बात पर ऐतराज नहीं किया, और उसके पति रंजन ने भी उसको नौकरी पर साथ ले जाने के लिए कभी जोर नहीं दिया। गौरी की सारी गृहस्थी जानकी ने संभाल ली थी। वो खुश थी कि इतना अच्छा ससुराल मिला, और पति भी समझदार। ननंद निकिता से भी उसकी खूब पटती, और उसकी पढ़ाई में भी मदद कर देती। अपने बीए के नोट्स भी उसने मायके से लाकर दे दिए थे। इधर साधना गौरी को ससुराल में सुखी संपन्न देखकर धीरे धीरे बीमारी से उभर गई। माँ बाप को सुखी देख जानकी को भी संतुष्टि हुई। शादी को 1 साल बीत गया था, और अब वो चाहती थी कि उसका पति उसको नौकरी पर अपने साथ ले जाए। सभी लड़कियों की तरह उसके भी कुछ सपने थे। एकांत में पति के साथ कुछ प्यार भरे यादगार पल बिताने के, घूमने फिरने, मौज मस्ती और कुछ शरारतें करने के। अभी तक सभी के बीच वो अपने पति से ज्यादा घुल मिल नहीं पाई थी, और रंजन भी बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश नहीं करता, तो उसे लगता शायद कुछ शर्मीले और शांत स्वभाव का है। शादी के 6 महीने बाद से ही 1-2 बार साधना ने भी दामाद से जानकी को साथ ले जाने के बारे में बात की थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब है और जानकी को उनकी जरूरत है कहकर रंजन ने बात को टाल दिया था। इसी बीच जानकी गर्भवती हो गई, और अब ऐसी हालत में उसे माँ के साथ रहना चाहिए कहकर फिर रंजन उसे नहीं ले गया। ऐसा दामाद पाकर साधना बहुत खुश थी, और गौरी उससे भी ज्यादा खुश। मनपसंद बहू मिल गई, और अब दादी बनने वाली है, और बेटा भी ऐसा जो माँ की सेवा के लिए अपनी बीवी को साथ नहीं ले गया। नन्हे मेहमान के आने की खुशी में सभी मगन थे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जानकी माँ बनने के सुखद एहसास की अनुभूति में खोने लगी। पहले रंजन महीने में 1 बार आता, और अब 15 दिन में आने लगा था, लेकिन अब वो बच्चे के बारे में ही बात करता। पहले की अपेक्षा अब वो जानकी की तबीयत आदि के बारे में फिक्रमंद होता। गौरी और साधना उसे तरह तरह की सलाहें देती, बहुत से परहेज कराती, उसके लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बनाती। जब साधना लेकर आती तो पता लगता गौरी ने भी वही बनाया है, तो देखकर दोनों हंसती और अपने समय को याद करने लग जाती। दोनों फिर से अपने बचपन में पहुंच उसके तमाम किस्से सुनाती। निकिता और जानकी दोनों उनके मजेदार किस्से सुन उनकी शरारतों का अंदाजा लगाती। एक बच्चे की आने की आहट ने घर का वातावरण ही बदल दिया था। कभी बच्चे की धड़कनें महसूस करना, कभी उसका लात मारना जानकी को एक नए सुखद एहसास का परिचय करा रहा था। 8वें महीने में उसकी गोद भराई की रस्म भी की गई। सभी अपनों और शुभ चिंतकों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद जानकी को मिला। सबके जाने के बाद गौरी ने मिर्चें लेकर उसके नजर उतारी। देखकर जानकी हंसने लगी। सभी तो अपने थे ना माँ, और आशीर्वाद देने आए थे, तो क्यों बुरा चाहेंगे? तू नहीं जानती जानकी, किसके मन में क्या है कौन जानता है। कई बार कोई जानकर बुरा नहीं करता, और दूसरे की खुशी देखकर हाय जरूर लगा देता है, और ऐसी अवस्था में नजर जरूर लगती है कहकर उन्होंने मिर्च चूल्हे में डाल दी, और एक धांस सारे घर में फैल गई और जानकी का जी मिचला गया।
इन दिनों जानकी को ऐसा लगने लगा कि सारी दुनिया की खुशियाँ उसे मिल गई हो। उसके चेहरे पर एक अनोखा नूर आ गया था। लेकिन जैसे ही गौरी की नजर वाली बात याद आती तो एक अनजाना सा डर उसे घेर लेता। क्या सच में ऐसा होता है? किसी बुरे ख्याल से भी वो डर जाती। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और समय पूरा हो जाने पर जानकी ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया और उसके जीवन में मानो बहार आ गई। सभी अपनी अपनी पसंद से उसका नाम रखने लगे। गौरी के पांव तो धरती पर नहीं पड़ रहे थे, वो दादी जो बन गई थी। धूमधाम से सबने नन्ही परी के आने की खुशी सभी रिश्तेदारों और परिचितों को दावत देकर मनाई। नामकरण संस्कार में बच्ची का नाम प से निकला तो जानकी के मुंह से तुरंत परी निकला और सबने इस पर सहमति जताई। रंजन भी खुश नजर आ रहा था और बार बार परी के आसपास घूमता, पर इतनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेने से घबरा रहा था। इधर साधना और राजेश भी बहुत खुश थे। आखिर में वो भी नाना नानी बने थे और जानकी उनकी इकलौती बेटी थी। उन्होंने गौरी से जानकी को अपने घर ले जाने को कहा तो गौरी मान गई। वैसे भी पिछले 1.5 साल में जानकी बहुत कम मायके रही थी, जाती थी और आ जाती थी। 1.25 महीना पूरा होते ही वो मायके आ गई। साधना और राजेश की सूनी जिंदगी में भी बहार आ गई। उन्होंने भी नातिन के आने की खुशी में कीर्तन करवाया और छोटी सी पार्टी भी अड़ोसी पड़ोसियों को दी, पर तब रंजन नहीं आया। जानकी को थोड़ा बुरा तो लगा, पर बच्ची के साथ उसने अपने आप को मना लिया। आज साधना ने भी राई नोन से माँ बेटी की नजर उतारी। सब माएं एक जैसी होती हैं, जानकी ने मन में सोचा। साधना का घर भी जानकी और परी के आने से खुशियों से महकने लगा था। 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं लगा। इन 2 महीनों में रंजन बस एक बार उससे मिलने आया। पूछने पर इतना ही कहा कि ऑफिस में काम ज्यादा है तो आना नहीं हो पाया। किसी ने फिर ज्यादा कुछ नहीं पूछा। साधना ने अब रंजन से पूछ लिया, अब तो जानकी को साथ ले जाओगे ना बेटे? जी, जैसा माँ कहेंगी, कहकर उसने बात बदल दी और एक दिन रुक कर वो वापस चला गया। क्या सच में रंजन जानकी और माँ की इतनी परवाह करता है या और कोई कारण है ना ले जाने का? साधना के मन में कुछ संशय आ गया। कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं कतरा रहा या फिर उसकी नौकरी में ही कुछ गड़बड़ है। आजकल के लड़के तो शादी होते साथ ही बीवी के साथ रहना पसंद करते हैं। शुरू में साधना को उसका जो रवैया बहुत पसंद आया था, आज वही उसके गले से नहीं उतर रहा था। अब जानकी ससुराल वापस आ चुकी थी और सोच रही थी कि रंजन साथ ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी बच्ची छोटी है, तुम संभाल नहीं पाओगी अकेले, कहकर वो फिर टाल गया और अकेले चला गया। साधना जब गौरी से मिलने आई तो पता लगा कि रंजन फिर से बिना जानकी को लिए ही चला गया है। साधना ने गौरी से बात की, अब तो उसे साथ ले जाना चाहिए, बच्चे को भी माँ बाप दोनों का साथ चाहिए। सुनकर गौरी ने भी सहमति जताई और अगली बार रंजन के साथ भेजने का वादा किया तो साधना संतुष्ट होकर चली गई। हालांकि गौरी का मोह परी और जानकी से बहुत बढ़ गया था, पर भेजना तो था ही, कब तक अपने साथ रखती। रंजन की गृहस्थी भी सुचारू रूप से चलनी चाहिए, बाजार का खाना पीना कितने दिन करेगा, सोचकर जैसे ही अगली बार रंजन आया उन्होंने ही बेटे पर जोर दिया कि अब वो जानकी और परी को साथ ले जाए। आखिरकार काफी नानुकुर के बाद वो साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। तब तक नन्ही परी 6 महीने की हो चुकी थी। ठीक है, अगले संडे में आकर जानकी को ले जाऊंगा, तब तक रहने की सही से व्यवस्था कराऊं और कुछ चीजें व्यवस्थित कर लूं, कहकर अब की बार रंजन संडे की रात ही निकल गया। जानकी मन ही मन खुश थी, उसको रंजन के साथ रहने को मिलेगा और उसकी बेटी माँ और बाप दोनों के साथ रहेगी। जानकी ने सोचा था कि वो पहली बार रंजन के साथ अकेले रहने को आ रही है तो वो खुश होगा और उसके स्वागत में अपने फ्लैट पर कुछ खास तैयारी की होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आखिरकार कैसा होगा शहर में रंजन के साथ जानकी का सफर, वो हम जानेंगे भाग नंबर 3 में। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।